ये मूल ज्ञान नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, और यही कारण हम कथा पसारा, और इन सब से कहिए हमने आ रहा। कहते हैं ये जो कथा मैं तुझे सुना रहा हूं, परमात्मा था, उसके 16 पुत्र थे, फिर काल था, ये सब केवल जीव को समझाने के लिए कि पूजा करनी किसकी है। बस इतना सा भेद बता रखा है मैंने इस कहानी ज्ञान में कि सब सतपुरुष को जान ले कि हाँ सतपुरुष नाम की भी कोई चीज है। सतपुरुष कह लो, सत श्री अकाल कह लो, उसको परमात्मा कह लो, उसको अकाल पुरुष वाहिगुरु कुछ भी कह लो, बस नाम से पहचान में आ जाए। इतनी कहानी का भेद है, लेकिन इससे मूल ज्ञान नहीं मिलेगा। मूल ज्ञान का मतलब क्या है? उस सत्य को प्राप्त कैसे करें, ये ज्ञान छुपा के रखना। ये ज्ञान कब खोला जाएगा? जब द्वादश पंथ का खात्मा हो जाएगा, यानी काल के नाम, काल के पंथ कबीर साहब के नाम पे जो चल रहे हैं, उन सबका ज्ञान जब खुल जाएगा, यानी वो ज्ञान घोषित हो जाएगा कि ये सब अज्ञान है, तब 13वां पंथ चलेगा। तो कहते 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, और सब पंथ बैठ के एक पंथ चलाए। यानी संसार में जितने भी काल के दूतों ने पंथ चला रखे, कबीर साहब का नाम ले लेके मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ पता नहीं क्या क्या करवा रखा है। कबीर साहब का नाम लेके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनवा दिए, कबीर साहब का नाम लेके, जबकि कबीर साहब इन सब के घोर विरोधी थे। कबीर साहब पूजा पाठ के घोर विरोधी थे, कबीर साहब मंदिर मस्जिद के घोर विरोधी थे, कबीर साहब मंत्र जाप के घोर विरोधी थे, कबीर साहब तपस्या करने के घोर विरोधी थे, कबीर साहब श्वासों का अजपा जाप करने के घोर विरोधी थे, कबीर साहब इस शरीर में जितने भी चक्र हैं उनकी साधना करने के घोर विरोधी थे। क्या कहते हैं? कहते हैं मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये है मूल ज्ञान। जिस परमात्मा को पाने के लिए दिन रात नाम जप रहे हो, तुम्हारे पास में बैठा है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है उसके बारे में। जो चीज मेरे पास में है, ये पानी का गिलास मेरे पास में है, उसका मुझे ज्ञान नहीं है। और ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे पानी पानी जपने के लिए दे दिया, और मैं सारी उम्र जप रहा हूं पानी 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 पानी। पास में पानी पड़ा है और पानी जप जप के मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या ये मेरे मुंह में आ जाएगा? क्या मेरा गला गीला हो जाएगा? कभी नहीं। पास में पानी पड़ा है, फिर भी क्या सा मर जाऊंगा। इसीलिए साहिब ने कहा मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, नहीं योग संन्यास में। बताओ क्या छोड़ा? हर चीज को मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। और जहां जहां नहीं कहा, कबीर पंथियों ने वही वही पकड़ा दिया। मंदिर पकड़ा दिया, आज बनारस में जाओ भव्य मंदिर बना हुआ है, बताओ। अरे कबीर साहब तो मंदिर के घोर विरोधी थे, पत्थरों के घोर विरोधी थे, और उन्हीं का पत्थर बना के पूजा करवा दी। ये कबीर पंथी की निशानी है क्या? कबीर साहब कहते हैं नाम है जप में। आज सारे कबीर पंथी बाबा क्या दे रहे हैं? जपी तो दे रहे हैं। आजा बेटा ये 4 नाम जप ले, आजा बेटा 5 नाम जप ले, आजा बेटा 10 नाम जप ले। ये जपी तो है। और कबीर साहब समझा रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। एकादशी का व्रत रखवाया जाता है कबीर पंथियों में। बताओ तो क्या हाल हो गया इनका। अरे ये ब्राह्मणों का काम था, कोई पूर्णिमा का व्रत करवाता है, कोई एकादशी कुछ भी करवाता है, ये सब कबीर पंथ में कहां से आ गया? ये घोर विरोधी है कबीर साहब के। दिखने में लग रहे हैं तुम्हें कबीर पंथी, लेकिन कबाड़ पंथी है। कारण क्या है? ये मूर्ति की पूजा चल रही है, आज चल रही है, 2 4 5 साल बाद क्या, 7 साल बाद क्या होगा? ये मूर्ति कहां रख दी जाएगी? कहां रख देते हो तुम लोग अपने घर की पुरानी मूर्तियां? कहां रखते हो? मंदिर से भी मूर्तियां निकाल के बाहर रख दी जाती है, पुरानी हो जाती है, खंडित हो जाती है। तुम कहां रखते हो? ये सब कबाड़ में चली जाती है। इसलिए कबाड़ पंथी बोलते हैं जो मूर्ति की पूजा करे वो कबीर पंथी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ये कबीर साहब ने घोर विरोध किया इसका, लेकिन किसी के समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी विवेकी गुरु नहीं मिल रहा है। अभी केवल गुरुआ मिला है,
और गुरुआ करवाएगा, गुरुआ पत्थर बुझवाएगा, गुरुआ फोटो बुझवाएगा, गुरुआ मंत्र जपवाएगा। इसीलिए कहते गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्यकरण की आस। अपने रूप की कोई खबर नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है, और पत्थर के स्वरूपों को, मूर्ति के स्वरूपों की पूजा करवा रहा है, मंत्रों को जाप करवा रहा है। कहते तंत्र मंत्र सब देख फिरत है, ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। यानी जो तुम्हें मंत्र जंत्र में फंसा दे, सारी उम्र ये कह दे बेटा नाम जब परमात्मा मिल जाएगा, वही तुम्हारे जन्म बर्बाद करने का कारण है। ये मनुष्य चूड़ा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए साहिब ने कहा ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कहते मिलूंगा भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलूंगा, लेकिन किसको मिलूंगा? जो खोजी होगा, जपी तपी सन्यासी नहीं, जो खोजी होगा उसको मिल जाऊंगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, एक पल में। आप लोगों ने भी नाम ले रखा है गुरु जी से, अपने अपने गुरुओं से। क्या उन्होंने एक पल में भेद बता दिया कि परमात्मा कहाँ रहता है? मंत्र पकड़ा दिए जपने के लिए, सारी उम्र के लिए। और कबीर साहब कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं कि कबीर साहब की मूर्ति लगी है और मैं कहूं नहीं 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 नहीं। मैं तो पूरे विश्वास से कहता हूं यही भगवान है। ये विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। अगर ये भगवान है तो मूर्ति को टेढ़ा कर दो और उसको कहो महाराज जी उठ जाओ, कबीर साहब उठ जाओ। अगर वो उठ जाए तो वो परमात्मा ही है, और ना उठ पाए तो बेजान पत्थर है। इसलिए साहिब ने कहा अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं कि पत्थर ही पूजना है ना, तो मेरा पत्थर मत पूजने लग जाना। अगर पत्थर को पूजना है तो चक्की को पूज ले। एक गांव में चक्की है और एक ही चक्की है। अब उस एक चक्की के पास कौन कौन आएगा? हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा। क्यों? क्योंकि गेहूं पिसवाना है। लेकिन एक पत्थर मंदिर में रख दिया, अब वहां कौन आएगा? वहां हिंदू आएगा केवल। क्यों? क्योंकि ना तो मुसलमान पत्थर पूजे, ना सिख पत्थर पूजे, ना ईसाई पत्थर पूजे। तो वो पत्थर केवल एक धर्म वालों का होगा और ये पत्थर सारे धर्मों का होगा। वो पत्थर नहीं भी होगा तो चलेगा गांव में, ये पत्थर नहीं होगा। कहते चक्की खराब हो गई, लाइन लग जाएगी वहां पे खड़े होके लोगों की। अरे चक्की खराब हो गई भाई, सब परेशान हो जाएंगे। तो वो पत्थर सबका पूजनीय हो सकता है, क्योंकि वो आपका काम संवार रहा है। पाथर चक्की भी है और पाथर मूर्ति भी है। चक्की से तुम्हारे बच्चों को खाना मिल रहा है, इसलिए वो पूजनीय है। लेकिन कबीर पंथियों को पता नहीं क्या सूझी, बड़े बड़े मंदिर बना दिए। चलो कोई बात नहीं, बना दी तो अच्छी बात है, लेकिन मूल ज्ञान जीवन में होना चाहिए। पूजा पाठ करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छी बात है। छोटा सा बच्चा क्या जाने आत्मा क्या होता है, तो उसको पत्थरी पुजवा दो, कम से कम रब रब करेगा, राम राम करेगा, भगवान भगवान करेगा, तो कम से कम एक मार्ग पे तो चलेगा कि हाँ मुझे परमात्मा को पाना है, भगवान को पाना है। शुरुआत के लिए पत्थर पूजा अच्छी बात है, लेकिन अंत वहां नहीं होना चाहिए। शुरुआत के लिए आंगनबाड़ी बहुत अच्छी बात है,
गांव गांव में आंगनबाड़ी होती है। आपके गांव में है? बच्चे जाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। उनको देख के बच्चे, जो बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, उनको देख के गांव वाले खुश भी होते हैं कि देखो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों में एक 90 साल का बूढ़ा भी जा रहा हो, मैं भी आंगनबाड़ी में जाऊंगा पढ़ूंगा, तो उसको देख के हंसेंगे लोग, ये अरे शुरुआत के लिए बनी है, ये बुढ़ापे के लिए थोड़ी नहीं बनी है। इसी प्रकार शुरुआत में जाओ, भगवान की पूजा करो, राम जी की पूजा करो, श्याम जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो। क्यों? ताकि इससे तुम्हारे दिमाग में एक चीज बनी रहे कि भगवान होते हैं। अगर ये भी दिमाग से निकल गया कि भगवान होते हैं, तो पता है कैसा हाल हो जाएगा? वो चीन देश देख लो, चीन, वहां कोई भगवान भगवान नहीं है, वो मानते ही नहीं है कि भगवान कुछ होता है। तो क्या कर रहे हैं वो लोग? मेंढक आ गया वो खा लेते, कॉकरोच आ गया वो खा लेते, चींटी ना छोड़ते, मकड़ी ना छोड़ते, सांप ना छोड़ते, बिच्छू ना छोड़ते, कुत्ता ना छोड़ते, बिल्ली ना छोड़ते, अरे गधा ना छोड़ते, घोड़ा ना छोड़ते, वो कुछ छोड़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पाप नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो खुले छूटे पड़े हैं वो, जो मर्जी करो। इससे लाख गुना अच्छा है कि हम किसी ना किसी धर्म में पूजा पाठ कर रहे हैं। उससे क्या है, हमें ये पता लगता रहता है कि हमारे धर्म में क्या मना है और क्या नहीं। पाप करना हर धर्म में मना है। हिंदुओं में क्या बोलते हैं? पाप करो? बिल्कुल नहीं। मुसलमानों में क्या कहते हैं? पाप करो? बिल्कुल नहीं। सिखों में क्या कहते हैं? पाप करो? बिल्कुल नहीं। ईसाइयों में क्या कहते हैं? पाप करो? बिल्कुल नहीं। पाप तो अलाउड ही नहीं है कहते। और ये जितना भी पाप हो रहा है, ये अज्ञानता की वजह से हो रहा है। मुसलमान बकरे काट रहे हैं अज्ञानता में, हिंदू बकरे काट रहे हैं अज्ञानता में, मुस्लिम हिंदू हुए सिख भाई बकरा झटका रहे हैं अज्ञानता में, ईसाई मांस खा रहे हैं, ये अज्ञानता है। ये धर्म नहीं कहता है इनका। धर्म तो कहता है प्रेम करो, धर्म कहता है दया करो। जहां दया तहां धर्म है। कबीर साहब ने भी यही कहा कि अगर तुम धार्मिक भी होना चाहते हो तो पहला फार्मूला है कि दया करो, और तुम्हारे दिल में दया ही नहीं है, निर्दयी हो, तो काहे के धार्मिक पुरुष हो भाई। इसलिए सबसे पहले तो पवित्र ज्ञान में आना ही पड़ता है, सबको आना पड़ता है। पूजा पाठ, हवन यज्ञ, मंत्र जाप, ये सब पवित्र ज्ञान है। लेकिन इसके आगे एक ज्ञान और है। जैसे आंगनबाड़ी जाना जरूरी है। आज कोई डॉक्टर बना बैठा है, उसको भी पूछ लेना, डॉक्टर साहब कभी आंगनबाड़ी गए थे क्या? कभी एलकेजी यूकेजी नर्सरी में गए थे क्या? क्या बोलेगा वो? कभी नहीं गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी यही बोलेगा, हाँ मैं गया था, लेकिन कुछ सालों के लिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और अंत में जाके मैंने डॉक्टरी कर ली, मैं डॉक्टर बन गया। मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैं इंजीनियर बन गया। मैंने साइंटिस्ट बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। ऊंची पढ़ाई करके। वो आंगनबाड़ी वाली पढ़ाई से नहीं मना। आज भी कोई आंगनबाड़ी पढ़ के अगर पढ़ाई छोड़ दे और सोचे कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। इंटरव्यू में पूछा जाएगा, हाँ भाई क्या पढ़ के आए? तुम कहोगे कहां से कबूतर, कहां से खरगोश, कहां से गमला। पहले तो हंसेगा और कहेगा दा से दरवाजा, ना से निकल। ये तेरे बस की बात नहीं है यहाँ पे, समझो। यानी तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें तरक्की करनी ही पड़ेगी। तो कैसे करोगे? मूल ज्ञान को समझ के। पवित्र ज्ञान बहुत समझ लिया, इन कबीर पंथियों ने बहुत समझा दिया, इन पंडित जी, मौलवी जी, इन भाई लोगों ने खूब समझा दिया। अब मूल ज्ञान को समझना है। मूल ज्ञान का मतलब होता है आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान।